हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिजिक्स एवोल्यूशन। आई एम मुखराम। I am going to teach you about basics of physics. First of all, I am teaching you in basics of physics about work. Work means कार्य। अगर हम कार्य के बारे में बात करें तो कार्य क्या है? तो कार्य क्या है? किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु को बल की दिशा में किसी निश्चित दूरी तक विस्थापित करता है तो हम कहते हैं कार्य किया गया है। अर्थात किसी भी वस्तु पर आपने कोई भी बल लगाया और वो विस्थापित हो गई तो आप क्या कहेंगे कि इस पर क्या है? कार्य किया गया है। अब अपन अचर बल के लिए देखेंगे। अचर बल के लिए क्या है? माना किसी पिंड पर क्षैतिज से थीटा कोण पर एक अचर बल आपने F लगाया तो वह पिंड कोई S दूरी तक विस्थापित हो जाता है। ठीक है, आप इस डायग्राम में देखेंगे कि कोई फोर्स F जो कि थीटा कोण से क्षैतिज से थीटा कोण से लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसको हम अपन आगे सॉल्व करने के लिए क्या है, इसको घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो कई सारे लोगों को क्या है, घटकों में वियोजित करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो इसको भाई अपन ढाल को टेन थीटा से मानते हैं, तो इसको टेन थीटा को तोड़ के साइन थीटा और कॉस थीटा में ऐसे तोड़ के करता हूँ। तो क्या है, अपन ऊर्ध्वाधर को ले लेते हैं एफ साइन थीटा और क्षैतिज को लेते हैं एफ कॉस थीटा। तो अपन देखें एफ के घटकों में वियोजित करने पर हमें प्राप्त होता है एफ कॉस थीटा क्षैतिज घटक जो कि विस्थापन की दिशा में प्राप्त होता है, और एफ साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक जो कि विस्थापन के लंबवत प्राप्त होता है। चूँकि पिंड एफ कॉस थीटा की दिशा में विस्थापित होता है, अतः पिंड की दूरी एस तक विस्थापित करने में कार्य एफ कॉस थीटा डॉट एस, यानी कि एस क्या है, यहाँ पर विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, अथवा एफ बराबर एफ डॉट एस वेक्टर। इसको अदिश फॉर्म में लिखेंगे तो ये प्राप्त होता है। यह कार्य क्या है? बल व विस्थापन का अदिश गुणन होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसकी ये कंडीशन है। जब किसी पिंड पर एक साथ F1, F2, F3 टेंस टू Fn आरोपित हों, वह पिंड की स्थिति सदिश क्या है, R1 से R2 तक विस्थापित हों, तो इसके लिए वर्क डन क्या होता है, सारे उनका सम होता है इनटू उसका स्थिति सदिश R2 माइनस R1। ये तो आपने देखा ही होगा, R2 माइनस R1 ये क्या है, इसका स्थिति सदिश होता है। अब वहीं आप इसको नोट कर लेंगे, देख लेंगे। अब वहीं बात होती है इसके मात्रक की। तो क्या है, कार्य के दो प्रकार के मात्रक होते हैं, एक तो होते हैं निरपेक्ष मात्रक और एक होते हैं गुरुत्वीय मात्रक। तो निरपेक्ष मात्रक में SI मात्रक के लिए, इसके लिए निरपेक्ष मात्रक होता है SI जूल। तो जूल क्या होता है, एक न्यूटन बल किसी पिंड को 1 मीटर विस्थापित कर दे तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है, 1 जूल के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब वहीं इसके CGS मात्रक के लिए बात करें तो इसका CGS मात्रक हमें प्राप्त होता है अर्ग। इसके लिए बल का मान होता है डाइन में तथा इसके लिए डिस्प्लेसमेंट होता है सेंटीमीटर में। अब क्या है कि इसका जो रिलेशन है ना, संबंध है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो कि हमें आगे चल के कंपटीशन में और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, और इसकी बहुत सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू डायरेक्ट भी दी होती हैं। तो अपन क्या है, इसको ढंग से देख लेंगे और रिवाइज करते रहेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके गुरुत्वीय मात्रक के लिए अगर SI में देखें तो इसका गुरुत्व मात्रक 1 किलोग्राम मीटर होता है, 9.81 जूल के बराबर, और तथा इसका CGS मात्रक 981 अर्ग के बराबर प्राप्त होता है। आप इसको नोट कर लेंगे और उसी हिसाब से अपने नोट्स बना लेंगे। अब आगे बात करें इसके विमीय सूत्र की। अब विमीय सूत्र क्या है, अपन सीधा फॉर्मूला लिख के करते हैं। बहुत सारे लोग इनको रटते हैं तो उनके समझ नहीं आता कि भाई ये mL2t-2 कैसे हो गया, mL2t-3 कैसे हो गया। तो उसके लिए आपके लिए सीधा सा क्या है, पहले फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूला लिख के उसमें एक एक करके धीरे धीरे सॉल्व करो। अब मैंने क्या किया, अभी तो ये निकाल दिया सीधा वर्ग का, बल का लिख दिया mL2 और विस्थापन के लिए लेंथ का L लिख दिया, तो ये आ गया mLT-2। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रटते हैं, उनको समझ नहीं आता भाई करें तो करें क्या। तो इसको क्या है, सिंप्लीफाई करो एक एक करके। तो मैंने बल निकाला, अब बल में लिखा, बल का क्या होता है,
मास इंटू एसिलरेशन। अब एसिलरेशन का मेरे को नहीं पता, तो एसिलरेशन का अलग से लिख लिया। तो एसिलरेशन का मात्रक क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो इसका आया LT-2। अब मैंने इसको उठा के यहाँ रखा। अब यहाँ रखने के बाद मेरे को फोर्स का क्या प्राप्त हुआ, MLT-2। अब यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया। बोलो कितना सिंपल लगा। अब इसको क्या है, अपन को रटना नहीं है, इसको क्या है, देखना है अपन को कि क्या प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से आगे अगर अपन इसकी बात करें प्रकृति की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रकृति भाई धनात्मक है, ऋणात्मक है, कि वर्क मैक्सिमम प्राप्त होगा, कम मिनिमम प्राप्त होगा। तो धनात्मक क्या होता है, कब प्राप्त होता है, जब आपने जो फोर्स लगाया है वो विस्थापन के समांतर लगाया हो और उसके लिए थीटा का मान ये हो। आप इसे नोट कर लेंगे और ये आप इसे डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो आपको विस्थापन के समांतर फोर्स लगाने पर धनात्मक कार्य प्राप्त होगा और वहीं विपरीत दिशा में लगाने पर आपको ऋणात्मक कार्य प्राप्त होगा। अब बात आती है भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, θ=0 पर कॉस मैक्सिमम वैल्यू देता है, क्योंकि cos 0=1 होता है। तो उसके लिए इसके मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और वहीं मिनिमम वैल्यू इसकी θ=180 होने पर, तो ये क्या है, मिनिमम वैल्यू -1 देता है। तो वहीं इसका वर्क का मान मिनिमम हो जाएगा। आप यहाँ से देख लेंगे। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका परवर्ती बल के लिए आता है, क्योंकि वो सारे के सारे न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से वर्ग के लिए परवर्ती बल के लिए आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला हो गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद आता है आपका परवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य के लिए। तो क्या है, आपने कोई भी कार्य किया, उसमें आपका परिमाण नियत नहीं है, कभी आपकी दिशा बदल गई, कभी आपका लगाया गया बल का मान कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया। उसके लिए अपन किसी एक टाइम पर देखते हैं, उसके लिए एक अल्फांश लेते हैं। तो अल्फांशों के लिए फॉर अल्प विस्थापन के लिए इसको देखें तो dWf वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो ए से वेग के लिए अपने पास ये आ गया। अपन इसको नोट कर लेंगे और ढंग से देख लेंगे भाई ये क्या है। अब यहाँ से संरक्षी बलों के लिए देखें तो कई सारे कहते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा वर्क किया, इसने और भी ज़्यादा किया, इसने सबसे कम किया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तीनों ने ही बराबर काम किया है, क्योंकि जो वर्क है वो उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। आप इसको ध्यान से एकदम से याद रखेंगे कि किसी ने भी ना ज़्यादा काम किया है ना कम किया है, तीनों ने क्या है, बराबर काम किया है। तो दोस्तों वर्क में आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए आगे की नोटिफिकेशंस और वीडियोज़ के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ